Hi friends, welcome to my YouTube channel दीपेश वाईफाई एजुकेशन। डेली हम आप लोगों के लिए प्रीव्यू क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वो भी मगही मेथड, और सबसे इजी है, सबसे शॉर्ट है और सबसे फास्ट है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है मेरे साथियों। कह रहा है प्रश्न, एक पिता अपने बेटों रामू, सामू और धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपया अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक पिता है जो अपने बेटों को बांट रहा है, जो कि रामू का हिस्सा 7 रुपया है, सामू का हिस्सा 5 रुपया है और धामू का हिस्सा 9 रुपया है। चलिए इसको हम लिख करके समझा देते हैं अच्छे से। ध्यान दीजिएगा, रामू, सामू और धामू, यानी कि तीनों बेटों का रेशियो दिया हुआ 7:5:9। यहाँ तक समझ गए होंगे। अन्य के अनुपात में बांटता है, यानी 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। आगे प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। बांटता है, यदि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपया अधिक है। कितना अधिक है? 120 रुपया अधिक है। किससे अधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है धामू को मिली राशि सामू से, यानी कि धामू को मिली राशि सामू से 120 रुपया अधिक है। तो देखिए यहाँ सामू को मिल रहा है 5 रुपया और धामू का 9 रुपया। तो देखिए तो कितना अधिक मिल रहा है, सामू से धामू को कितना अधिक रुपया मिल रहा है। देखिए तो यानी कि सामू को मिला 5 रुपया और धामू को 9 रुपया था, यानी कि 4 रुपया अधिक मिल रहा है। तो अधिक का तुलना अधिक से। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो रामू को मिली राशि कितनी है। रामू को मिली राशि कितनी है। तो देखिए तो रामू का राशि कितना मिल रहा है, 7 रुपया। तो 7 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हल कीजिए। अब 4 से भागा देंगे, 4 तिया 12, 0 हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपको 7 21, 0। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथियों। और ये प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 19 जनवरी 2017 को पूछा गया है। तो हम आप लोगों को जितना भी प्रश्न लेकर के आएंगे सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न फिर है, क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, अमित और सुरेश ने क्रमशः 4:7 के अनुपात में निवेश किया है। यदि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 49,500 रुपया का निवेश किया है तो सुरेश ने कितनी राशि का निवेश किया था। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अमित और सुरेश ने क्रमशः 4:7 के अनुपात में निवेश किया है। 4:7 के अनुपात में निवेश किया है, यानी कि अमित और सुरेश का रेशियो दिया हुआ है जो कि 4:7 है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 49,500 रुपया का निवेश करता है। कितना करता है, 49,500। दोनों व्यक्तियों, प्रश्न में कह रहा है दोनों व्यक्तियों। तो यहाँ देखिए तो आपका दोनों व्यक्ति कितना निवेश कर रहा है, यानी कि अमित कर रहा है 4 रुपया और सुरेश कर रहा है 7 रुपया। तो दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 रुपया। फिर आगे प्रश्न कर रहा है, तो सुरेश ने कितनी राशि निवेश किया था। तो सुरेश ने कितनी राशि निवेश किया, देखिए तो
सुरेश ने कितना राशि निवेश किया है? 7 रुपया। तो 7 से गुना कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हल कीजिए। 11 से भागा देंगे, 11 चौ 44, 4 मरते में, बाकी बच गया 5, फिर तो हो गया 55, तो 11 पचे 55 कट गया, बाकी 2 जीरो उतर जाएगा। अब इसको 7 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर 7 पचे 35 के 5, बाकी 3, 7 चौ 28, 3 31। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और ये भी प्रश्न आपको बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक क्लर्क में पूछा गया है। तो आपको जितने भी प्रश्न हम कराएंगे सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप लोग का समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगला प्रश्न फिर है तीसरा, अब प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताएं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न कि ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है जो कि 3:2:9 है। फिर आगे प्रश्न करा, यदि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है। सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है। कितना मिलता है? 2100 रुपया ज़्यादा। किससे मिलता है? तो सी को बी से, यानी कि सी को बी से 2100 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, तो आपका रेशियो में कितना ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि बी को मिल रहा है 2 रुपया और सी को मिल रहा है 9 रुपया। तो कितना ज़्यादा मिल रहा है? 7 रुपया। तो ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से। फिर आगे प्रश्न कर रहा है, तो ए का वेतन बताएं। तो देखिए, तो ए का वेतन पूछ रहा है, तो ए का वेतन कितना दिया हुआ? 3 रुपया। तो 3 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे 3 मरते में हो जाएगा 7 21 0, फिर इसको गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3 तिया 9 00। चलिए, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और ये प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 13/11/2005 ईस्वी को पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जितने भी प्रश्न हम कराएंगे सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको अच्छा वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है। क्या कह रहा है? किसी आमदनी को ए बी तथा सी के बीच 8:5:8 के अनुपात में बांटता है। यदि ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से से 500 रुपया ज़्यादा हो तो ए का हिस्सा बताएं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न कि किसी आमदनी को, यानी किसी भी आमदनी, कहीं भी कुछ कर रहा है, वो जो आमदनी हुआ उस आमदनी को ए बी सी के बीच 8:5:8 के अनुपात में बांटना है। यदि ए को बी का कुल हिस्सा, कहता है यदि ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से से 500 रुपया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 500 रुपया ज़्यादा है। 500 रुपया ज़्यादा है, लेकिन किससे ज़्यादा यहाँ आप नहीं समझे होंगे, थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न ए और
ए और बी का कुल हिस्सा, यानी कि ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्से से 500 रुपया अधिक है, यानी कि सी के हिस्सा से 500 रुपया अधिक है। तो यहाँ देखिए तो 8 ए बी का कुल हिस्सा कितना हो रहा है, 8 5 13, और सी का हिस्सा कितना 8 है, तो सी से कितना अधिक है देखिए तो, यानी 8 5 13 और सी की मिल रहा है 8 रुपया, ये दोनों को मिला करके 13 रुपया, तो कितना अधिक है 5 रुपया। तो अधिक का तुलना अधिक से कर देंगे। फिर आगे प्रश्न क्या कर रहा है, तो ए को हिस्सा बताएं, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 8 रुपया, तो 8 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 1 मरते हैं, यानी कि 1000 हो गया। और जब फिर गुना करेंगे 1000 में 5 से, तो सॉरी ए का हिस्सा कितना है 8 रुपया है, तो 8 से 1000 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000। आपका ऑप्शन नंबर ए है, आंसर आ गया। देखिए मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छे से। लेकिन देखिए आपका ये भी प्रश्न पूछा गया है, रीवा सिद्धि ग्रामीण बैंक क्लर्क परीक्षा में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए आपका लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ रहे हैं। कहता है प्रश्न, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 3:2:9 है। यदि सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो ए का वेतन बताएं। तो देखिएगा प्रश्न करा ए बी सी, यानी कि ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, यानी वेतन दिया हुआ है, जो कि 3:2:9 है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, यदि सी को बी से, कहता है सी को बी से 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है। कितना मिलता है 2100 रुपये ज़्यादा मिलता है। यहाँ देखिए तो बी से सी को कितना मिल रहा है 7 रुपया ज़्यादा, तो ज़्यादा का तुलना ज़्यादा से। फिर आगे प्रश्न कर रहा है, तो ए का वेतन बताएं। तो ए का वेतन कितना है 3, तो 3 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 7 या 21 0। अब इसको गुना हम करेंगे तो 3 या 9 00। चलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन